महाराज बीड़ा बजाते एक किसान के घर पहुंचे। किसान के बालक से पूछा, भैया एक काम करोगे, भगवान के धाम को चलोगे? बोले हाँ हाँ बिल्कुल प्रभु, चलेंगे क्यों नहीं। तो बोले अब कब चलना है? बोले अभी चलो। बोले अभी नहीं जाऊंगा, अभी मेरी शादी नहीं हुई। शादी तो हो जाए, मेरी औलाद आगे बढ़ेंगी, शादी तो हो जाए। ओ नारद जी ने कहा कि ठीक है। शादी हो गई। शादी के बाद एक बच्चा हो गया। नारद जी पुनः पहुंच गए। भाई अब तो बच्चा हो गया, चलोगे? अरे बोले बाबा जी अभी बहू के हाथ की 2 रोटी खा लो तब तो जाऊंगा ना। अभी तो बच्चे का ब्याह हुआ है और इसकी बहू आ जाए, छोटा तो बच्चा, इसकी शादी हो जाए, बहू आ जाए, 2 रोटी खा लो फिर चलोगे ना। ठीक है। बेटे की शादी हो गई। नारद जी पुनः पहुंच गए। अब तो बहू के हाथ की रोटी मिल गई, चलोगे? अरे बोले अभी नहीं, अभी थोड़ा सा पोता को खिला लो ना, पोता को खिला लो ना। ठीक है। एक पोता हो गया। इतने में पोता होते होते बूढ़े हो गए, 80-90 साल के। डोकरी भी बूढ़ी हो गई, दोनों बूढ़े हो गए। नारद जी पुनः पहुंच गए। पोता तो बड़ा हो गया, अब तो पोता विवाह लायक हो गया, अब तो चलोगे? अरे बोले मैं क्या करूं, मैं तो चलने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा डुकरिया क्या करेगी? बोले उसको भी ले लो। उससे पूछा तो भी चलेगी? बोले बाबा चलने की इच्छा है, लेकिन मैं चली जाऊंगी तो मैं टोकरा को 2 रोटी बना करके मैं ही देती हूँ, और कोई नहीं देता, बच्चे भोजन नहीं देते। पर बाबा अभी नहीं, बाद में चलेंगे। एक दिन ऐसा समय आया, दोनों के दोनों भगवान के धाम को पहुंच गए। अगले जन्म में उसी घर में बैल बने, उसी घर में। नारद जी तो पहचानते थे। नारद जी ने कहा भाई अब तो बैल बन गए, अब तो चलेगा। तो पहले जो खेती होती थी बैल से, हल, लकड़ी का हल होता था, उसमें लोहे का लगा होता था उसमें, और बैल में लगा दिया जाता था और उससे खेती करते थे लोग। सो मेरे प्यारे, नारद जी ने कहा कि अब तो चलो। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे अभी थोड़ा सा गरीब हैं, निर्धन हैं, इनको धनवान बना दो। वो बैल खूब चलता, मेहनत करता, और जितना भूसा मिल जाता उसी में खा लेता, और खाने के बाद जो रूखा सूखा मिलता उसे बच्चों को ऐश्वर्यवान, खूब खेती होने लगी, धनवान हो गए, चकाचक हो गया। अब नारद जी पुनः आए, लेकिन बैल की उम्र ज्यादा नहीं होती, 10, 15, 20 वर्ष मुश्किल से। नारद जी, बैल मर गया। बैल मरने के बाद वो सर्प बना, उसी घर में सर्प बने, नाग। नारद जी ने कहा कि अब तो चलोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे धनवान बन गए हैं और कोई संपत्ति ले न जाए, इसलिए घर की रक्षा कर रहा हूं, नाग बनकर। देखो आपके पितर कितनी रक्षा करते हैं आपकी। तो मेरे प्यारे, नारद जी ने कहा नहीं जाओगे? बोले नहीं। बोले नहीं जाना? बोले नहीं। जिस नाती पोते बच्चे को खूब प्रेम करते थे, उन नारद जी ने कहा देख तेरे घर में सर्प निकला है। अच्छा ये पता चल जाए कि आपके घर में सर्प निकला है तो आप तो दूध पिलाओगे, निकला है तो क्या करोगे? हैं? आप बढ़िया आरती उतारोगे, नाग देवता, आप बढ़िया पूजा करोगे, नाग देवता हैं भैया, इनकी आरती उतारो। हैं? आंख में कैमरा होता है, कैमरे में जो अगर बच गया ये तो समझ लो कि तुम्हें काटे ही छोड़ेगा नहीं। तो अंतिम में उसके मुखे मुख और मार दिए। नारद जी ने बोले अब चलेगा? बोले बाबा तेने तो पीछा कर लिया। फिर तीसरा जन्म अपने घर में नाली के कीड़े बने।
स्वर्ग यही है, मेरा सब कुछ यही है। अपने नाती पोतों को मैं देख रहा हूँ, कीड़ा बनकर के भी देख रहा हूँ, इसी में मेरी प्रसन्नता है। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाना है मुझे। तो मेरे प्यारे, ये कलिकाल है, कलिकाल में महाराज भगवान प्रकट हो जाए तो क्या, विमान भी आ जाएगा तो कहेंगे नहीं अभी तो मुझे थोड़ा काम कर लेने दो, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और बड़े हो जाए, तो कोई जाने को तैयार नहीं होता। कहने का मतलब विमान भी आ जाएगा तो नहीं जाएगा, क्या बोलना पड़ेगा। गोकर्ण जी महाराज ने